ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मान लो ये अगर एक पाथ है, इस पाथ में फ्रॉम वन एंड ए टू इट्स अदर एंड बी, एक एंड ए से दूसरा एंड बी तक अगर हम लोग एक पार्टिकल को कंटिन्यूस एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते और फिर वापस आते हुए रिपीटेडली देखते हैं, तो उसको कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन, है ना। ओ पॉइंट को हम लोग एसएचएम पाथ का मीन पोजीशन कहते हैं। ये मीन पोजीशन जनरली ये मिड पॉइंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पाथ होता है। जनरली क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पाथ, ये उस पाथ का एंड पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन कहो, ठीक है। जैसे बी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ए भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर है बात। तो दिस आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन और एंड पोजीशन। इन जनरल ये जो पाथ लेंथ है, ये एंड ए से एंड बी तक, ये एंड ए से एंड बी तक जो पाथ लेंथ है, जनरली अगर मैं इसको ऑन एक्स एक्सिस में रख के डिस्कस करूं, तो इसको मान लो अगर ओरिजिन 0 0 कह दूं, ठीक है, तो जनरली एंड बी को रिप्रेजेंट किया जाता है विथ कोऑर्डिनेट्स a,0 एंड एंड ए के लिए लिखा जा सकता है -a,0। ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है एंड पोजीशन टू मीन पोजीशन, है ना, ये एंड पोजीशन से मीन पोजीशन, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इस डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो पूरा पाथ है ए टू बी, ये ऑसिलेटिंग पाथ है। इस ऑसिलेटिंग पाथ में जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एंड पोजीशन तक को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इधर वाला भी, इसको भी वही एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एंड पोजीशन, यानी कि हम यहाँ जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस लिए हैं उसके बेसिस में कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एंड पोजीशन, ठीक है ना। मीन पोजीशन एंड एंड पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये न्यूमेरिकली स्मॉल ए से आइडेंटिफाई होता है। क्लियर है। तो स्मॉल ए हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एंड पोजीशन। ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन अप टू एक्सट्रीम एंड इट कैन बी सेड टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, एक ऑसिलेशन ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन को इन अदर वर्ड्स, मीन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिख सकते हैं। इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आया। जो मीन पोजीशन है वो कॉन्सेप्चुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स 0 ऑन द मास, जो ऑसिलेटिंग मास होगा, ठीक है, जब वो O से B के तरफ, मतलब A टू B जाएगा या B टू A जाएगा, वाइल पासिंग थ्रू द पॉइंट O विच इज सेड टू बी इट्स मीन पोजीशन, उस समय उसमें नेट फोर्स 0 एक्ट करेगा। सो आई कैन राइट डाउन एट मीन पोजीशन, net force on the oscillating mass must be 0.
ठीक है, कारण ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यही होता है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग फोर्सेस और नेट फोर्स जीरो। ठीक है, जब किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो एक्ट करता है तब कहा जा सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो चूंकि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, इसीलिए ऑसिलेटिंग मास में एट मीन पोजीशन, चाहे वो स्टैटिक हो या मीन पोजीशन के थ्रू मूव कर रहा हो, at that point, at that position, either it is at static state or in a kinetic state, it will experience net force zero condition। ठीक है, इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड ए से एंड बी एवरीवेयर ऑसिलेटिंग मास एक्सपीरियंसेस समान बैलेंस फोर्स। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया between end A, one end लिख सकते, between one end A to the other end B, everywhere oscillating mass experiences a net unbalanced force except द मीन पोजीशन हो, है ना, मीन पोजीशन को छोड़ के, एक्सेप्ट द मीन पोजीशन ओ। तो मैंने क्या लिखा, बिटवीन वन एंड ए टू द अदर एंड बी एवरीवेयर ऑसिलेटिंग मास एक्सपीरियंसेस अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेप्ट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को छोड़ के बाकी हर पोजीशन में मास में एक अनबैलेंसिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि अब वो फोर्स कैसा होगा, किसके वजह से जनरेट होगा, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हर पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लें। मीन पोजीशन में जैसे डिस्कस किया कि नेट फोर्स जीरो, मीन पोजीशन के अलावा दूसरा पोजीशन में एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा, मीन पोजीशन में चूंकि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एज मीन पोजीशन is known as mean position is known as the equilibrium position। मीन पोजीशन चूँकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, एज मीन पोजीशन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, hence net force as well as acceleration at mean position इज जीरो। पार्टिकल में फोर्स जीरो है मीन पोजीशन में, और हम जानते हैं फोर्स इज द फैक्टर दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। सो इसीलिए फोर्स जहाँ जीरो होगा, ऑब्वियसली वहाँ रिजल्टिंग एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। वेयर एज ये जैसे मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन का बाद जीरो आया, वेयर एज दिस एक्सेलरेशन will be maximum, this acceleration will be maximum at end positions। ठीक है, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। समझ में आया कि नहीं?
जिस तरह से मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, उसी तरह ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कहाँ? एट एंड पोजीशंस।